लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों के कम होने की एक वजह आरएसएस के साथ उसके तालमेल की कमी को भी माना गया। बीजेपी के अति आत्मविश्वास का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान ही एक इंटरव्यू में कहा कि अब भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है, वो खुद सक्षम है। लेकिन 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का ये भ्रम भी शायद टूट गया। अब आने वाले चुनाव में ये गलती ना दोहराई जाए, इसके लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। संघ से तालमेल में कोई कोर कसर न रह जाए, इसका भी खूब ख्याल रखा जा रहा है। इसकी झलक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में दिख रही है, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी 3 अहम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संघ के साथ तालमेल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए दोनों संगठनों के नेताओं के बीच लंबी बैठकें हो रही है। बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के हरियाणा प्रभारी बिप्लब देब और सह प्रभारी सुरेंद्र सिंह नागर समेत सूबे के बीजेपी नेता बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने भी बैठक में शिरकत की। आरएसएस की तरफ से उसके सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार और हरियाणा इकाई के पदाधिकारी भी शामिल हुए। कुमार का काम बीजेपी और संघ के बीच सेतु का है। उन्हें दोनों संगठनों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी मिली हुई है। बैठक सोमवार शाम को शुरू हुई और आधी रात तक चली। बीजेपी के झारखंड प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी झारखंड चुनाव पर चर्चा करने के लिए अरुण कुमार से मुलाकात की। वहीं 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद माना जा रहा है कि संघ कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे। बीजेपी और उसके वैचारिक संरक्षण के बीच समन्वय की कमी थी। महाराष्ट्र के लिए भी 2 दिनों तक ऐसी ही बैठक हुई, जो बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव के अलावा अरुण कुमार और अतुल लिमाय समेत संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। संघ के एक वर्ग को महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ बीजेपी के गठबंधन पर कुछ आपत्तियां हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान काफी चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब पार्टी को जीत के लिए संघ की दरकार नहीं है। नड्डा ने कहा था कि पहले बीजेपी को संघ की जरूरत थी, लेकिन आज वो खुद ही सक्षम है। आज पार्टी खुद को चला रही है। तब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नड्डा के बयान में उनका निजी विचार करार दिया था। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी पीछे रह गई। यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल, आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।